देखिए, रूस और यूक्रेन में जंग की वजह कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में अगर भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी से सस्ते दरों पर तेल खरीदता है तो फायदे से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है, और वो भी अमेरिका को। पुरानी कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली। आज यही हाल अमेरिका का है। जिस अमेरिका ने अनगिनत युद्ध में लाखों बेगुनाहों की जान ली, जिसने इतिहास के हर मोड़ पर खून की नदियां बहाई, इराक से लेकर वियतनाम और जापान से लेकर अफगानिस्तान तक, जिसके हाथ खून से रंगे हों, वो अमेरिका आज हिंदुस्तान को इतिहास का उपदेश दे रहा है। There's been a report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. अमेरिका की ये प्रतिक्रिया उस खबर पर आई है जिसमें रूस की तरफ से भारत को रियायती दर पर कच्चा तेल देने का वादा किया गया है। अमेरिका ने एक तरह से चेतावनी दी कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस से किसी भी तरह का सौदा भारत को महंगा पड़ सकता है। Our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. भारत सरकार ने अभी तक अमेरिका की इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि भारत में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमेरिका से जरूर हमारे रिश्ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रूस से दशकों पुराना दोस्ताना संबंध खत्म कर दें। अमेरिका के साथ हमारा दोस्ती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रशिया को हमारा दुश्मन समझे। ये भी तो देखना पड़ेगा कि रशिया का साथ हमारा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी रिश्ता है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह और रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक के बीच हुई फोन पर बातचीत में रूसी उप प्रधानमंत्री ने भारत को सस्ते दामों में तेल मुहैया कराने और रूस में तेल के कुओं में निवेश का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद खबर आई कि भारत ने रूस से 30 लाख बैरल कच्चे तेल की डील की। अमेरिका को लगता है कि इस वक्त रूस के साथ कोई भी व्यापार यूक्रेन युद्ध में मदद करने जैसा होगा, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि क्यों यूरोपीय देश अब भी अपनी जरूरत का 49% कच्चा तेल, 74% नेचुरल गैस और 32% कोयला रूस से आयात कर रहे हैं। जाहिर है अमेरिका का डर कुछ और है, और वो है यूक्रेन के मुद्दे पर चीन और भारत का एक रुख। सबसे पहले अपनी सोचिए कि आपने हिस्ट्री में क्या किया। अभी 20 साल नहीं गुजरे हैं। जो आपने इराक में किया, जो आपने लिबिया में किया, जो यमन में किया, इससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूस ने किया है वो जस्टिफिएबल है, लेकिन ये इस तरह की बातें करना बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल एंड एक मीडिया फ्रेंजी अननेसेसरी क्रिएट करने की कोशिश है। यही नहीं, पूर्व राजनयिक एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत का ये भी कहना है कि भारत अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा है। भारत रशिया के साथ नहीं खड़ा है, भारत अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा है, शांति के साथ खड़ा है, डायलॉग के साथ खड़ा है, डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है और अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। तो इस तरह की जो बातें हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों की मांग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन हमले को लेकर न तो रूस की निंदा की और न ही उसके खिलाफ वोट किया, और यही बात अमेरिका को पच नहीं रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।